श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। आज दो छोटे प्रसंग आस्था के, श्रद्धा के, निश्चल प्रेम के। वे कैसे मिलेंगे यह कहना बड़ा कठिन, उन्हें पाना बड़ा सरल। बच्चे जैसा होना पड़ेगा। वैसी ही आस्था, वैसा विश्वास, वैसा ही निर्मल मन। किंतु जब हम बड़े हो जाते हैं तो बच्चा होना सर्वाधिक कठिन काम। और हम स्वयं जानते हैं कि हम मानते भी हैं कि बच्चों में ईश्वर निवास करता है, क्योंकि वह निश्चल प्रेम करते हैं, छल कपट नहीं जानते। उन्हें क्रोध आ गया तो एक क्षण के लिए, उसके बाद वह फिर आपकी ही गोद में चढ़ने के लिए मचल उठेंगे। श्रद्धा हो, निश्चल प्रेम हो। कहते हैं ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। यह सत्य बात है। जहाँ प्रेम होगा, प्रेम हरि का ही तो रूप है एक, वे निश्चय ही प्रकट होंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। एक बालिका बहुत छोटी सी, 4-5 वर्ष की, गांव के किनारे अपनी झोपड़ी में विधवा मां के साथ निवास करती है। आज रक्षाबंधन, वह देख रही है गांव में सुबह से हर्षोल्लास, बहनें अपने छोटे छोटे भाइयों को तिलक करके राखी बांध रही हैं और मिठाई खिला रही हैं। उसका भी हृदय तड़प उठता है। मां, मेरा भैया कहाँ है? अपनी भोली कन्या के इस प्रश्न का बेचारी विधवा ब्राह्मणी क्या उत्तर दे? कहाँ है उसका भैया? अपनी माता की वह एकमात्र संतान, अब मां उसके लिए भैया कहाँ से लावे? मां, आज भैया को मैं भी राखी बांधूंगी। सब लड़कियां अपने अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं, तो भला मैं क्यों ना बांधूंगी? वह नन्ही बिटिया कहाँ सोचती है कि उसके भाई होता तो पहले उससे मिली होती, उसके साथ घर में ही होता। किंतु आज वह मचल गई। मैं राखी बांधूंगी, राखी ला के दे मुझे मैया। मां ने कहा, गोपाल तेरा भैया है? कह तो दिया, और क्या झूठ कहा। जो किसी का पिता है, किसी का पुत्र है, किसी का स्वामी है, और परमहंस रामकृष्ण जैसों के लिए मां बन जाता है, वह उस नन्ही बिटिया का भाई क्यों नहीं हो सकता? तनिक सी रुई उसने धागे में बांधी और लाल रंग में रंग कर दे दी अपनी बिटिया को। ले राखी, गोपाल भैया आवे तो बांध देना उसे। कब आवेगा गोपाल भैया? बच्ची ने बड़े उत्साह उल्लास के साथ पूछा। आ जाएगा जब आना होगा। ब्राह्मणी कैसे बतावे कि वह कब आवेगा? प्रकट में कहा, तू जब खेलने चली जाती है तो क्या तेरा कुछ ठीक रहता है कि कब घर पे लौटेगी? गोपाल भैया तुझसे बड़ा है, जब उसका मन होगा तो आ जाएगा। आवेगा? अच्छा आवेगा तो। भोली बच्ची संतुष्ट हो गई और राखी का धागा हाथ में लेकर दरवाजे से सटकर जाकर खड़ी हो गई। उसका गोपाल भैया जैसे ही दूर से दिखाई देगा, वह दौड़ कर जाएगी और राखी बांधेगी उसे। यह प्रातः की घटना। दोपहर बीत गई। मां ने बार बार उसे पुचकार कर कहा, बेटा अंदर आ जा, कुछ खा ले, पानी पी ले। किंतु उस भोली बालिका का मन खाने पीने में न लगे। हठात उसका भैया आ जाए तो वह कैसे उसकी राखी बांधेगी? नहीं, पहले राखी बांधूंगी, उसके बाद भोजन करूंगी। देखते देखते संध्या हो गई। रात्रि का अंधकार फैलने लगा, किंतु बालिका द्वार से न हटी तो न हटी। ब्राह्मणी अपने आराध्य के सम्मुख बैठकर करुण क्रंदन करने लगी। इसके अतिरिक्त
वह कर भी क्या सकती थी। कुछ ही समय पश्चात दौड़ती कूदती हंसती मुस्कुराती बिटिया दौड़ी आई। माँ माँ देख। चौंक उठी माँ। मणि के प्रकाश में कुंडल थे। बोली बिटिया के हाथों में, गोपाल भैया दे गया है। उसने अपने भैया को राखी बांधी थी। एक दूसरा प्रसंग, श्री उड़िया बाबा जी महाराज उन दिनों अनूप शहर में थे। पुरानी घटना है। गंगा तट के समीप वे ठहरे हुए थे। जाड़ों के दिन थे। धूप में कुछ श्रद्धालुओं के साथ महाराज जी बैठे थे और उनसे बातें कर रहे थे। एक प्रौढ़ा विधवा स्त्री आई और उसने महाराज जी के चरणों के समीप पृथ्वी में मस्तक रखकर प्रणाम किया। श्री उड़िया बाबा महाराज बोले, मैया तू इतने दिन चढ़े स्नान करती है। वह समझ गए थे क्योंकि उस स्त्री के पास लोटा तथा स्नान के लिए सूखे वस्त्र थे। वह उड़िया बाबा जी को देखकर गंगा तट पर स्नान करने के पूर्व प्रणाम करने के लिए उनके पास मुड़कर आ गई थी। अतः महाराज जी ने कहा, मैया गंगा स्नान तो सूर्योदय से पहले कर लेना चाहिए। झरझर आंसू गिरने लगे उस स्त्री के नेत्रों से। सब लोग चकित रह गए। दूसरों ने तथा श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने पूछा कि बता मैया क्या बात है। मैया ने कहा, आप महापुरुष हैं, आपकी आज्ञा भला मैं कैसे तोड़ सकती हूँ। किंतु फिर वह हिचकती हुई रोती हुई बोली, लेकिन मैं सवेरे स्नान करूंगी तो मेरे लाला को सर्दी लग जाएगी। वह मेरा दूध ही तो पीता है। क्षमा करो माँ, मुझसे भूल हो गई। श्री उड़िया जी बाबा महाराज तत्काल बोल उठे, मुझे तुम्हारे लाला का ध्यान ना रहा। अरे तुम खूब दिन चढ़े तभी स्नान किया करो। वह प्रसन्न होकर पुनः प्रणाम करके चली गई। गंगा तट पर सामने बैठे श्रद्धालु की समझ में यह बात आई न थी कि इस विधवा प्रौढ़ा का दूध पीने वाला उसका लाला कौन। श्री उड़िया बाबा जी ने उनकी शंका का समाधान किया। वे श्याम सुंदर को अपना पुत्र मानती जानती है। धन्य है ऐसी मां। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।